बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। इस वक्त तो कम अज़ कम डेडलॉक का शिकार हैं। उसकी क्या वजह है वो आपके सामने रखते हैं। जबकि आज अलीमा खान साहिबा ने जो तहरीक इंसाफ की डील की खबरें आ रही हैं मुसलसल बाज़गश्त है एक तवील अरसे से, उसके ऊपर आज एक बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि सरकार की जानिब से आज ऐलान किया गया और वह ऐलान खुद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने किया, और वो ये है कि 1.5 लाख सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मुज़ाकरात का मामला जो चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो बाकायदा आगाज़ हुआ, उसकी 2 सिटिंग्स हो चुकी। 23 दिसंबर को हुई और उसके बाद फिर 2 जनवरी को हुई। और 2 जनवरी को ये कहा गया था कि अगली सिटिंग जो होगी वो इस वीक में होगी, जो कि तकरीबन आधा गुजर चुका है, लेकिन उसमें मुलाकात का यानी कि अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? 2 जनवरी की जो सिटिंग थी उसके अंदर हुकूमत और तहरीक इंसाफ इनके दरमियान एक तय पाया था मामला। तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लीडर से रहनुमाई और उनकी हिदायत और उनको आगाह करना अपडेट से ये अज़हद ज़रूरी है। उसके बाद ही वो मामलात को आगे लेके चल सकेंगे, और ये उनका जायज़ मुतालबा था। हुकूमत ने भी इसको जायज़ मुतालबा ही करार दिया और उनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी बाकायदा इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि वो उनसे अपनी जो भी मामलात हैं वो ब्रीफ़ करें, उनसे अपनी हिदायत लें, उनसे रहनुमाई लें और उसके बाद मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएँ। ये चीज़ उनके दरमियान तय हो गई थी और तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि 1 या 2 दिन के अंदर ये मुलाकात हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली मुज़ाकरात के दरमियान अगर ये बात तय हो गई तो उनको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक तयशुदा हकीकत थी। बहरहाल पीर आ गया, पीर के बाद ट्यूसडे भी आज गुजर गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का ये जो मुलाकात का दरवाज़ा है इमरान खान साहब के साथ, मुज़ाकराती कमेटी का, वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब इसके ऊपर बड़ी यानी क्या सराइयाँ शुरू हो गई हैं और शायद वो सारी बेजा भी ना हो। इस वक्त हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये जो हुकूमती कमेटी है ये मुकम्मल बाअख्तियार नहीं है। यानी मुराद उनकी ये है कि जब तक इनको इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल गो अहेड नहीं मिलेगा उस वक्त तक यानी कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल तमाम तर खदशात के बावजूद दोनों कमेटियाँ बैठीं और यानी एतमाद साजी के लिए उन्होंने इक़दाम शुरू किए। फिर अब ये तातुल जो आ गया और जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि बेख्तियार कमेटी है, तो अब वो वाज़े तौर पे कहीं नज़र भी आ रहा है। फैसल चौधरी इमरान खान के वकील हैं, आज उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया। उनके भाई फवाद चौधरी वो भी एक मुअस्सर आवाज़ हैं, उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया। और उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बाख्तियार हुकूमत है जो इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती कमेटी की एक तयशुदा मुलाकात भी नहीं करवा सकती। यानी जिसकी उन्होंने हामी भरी, जिसकी उन्होंने कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी वो मुलाकात नहीं करवा पा रही। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो कमेटी है या ये हुकूमत जो है इस हवाले से किस कदर यानी कि बाख्तियार है, और इस बात में यकीनन आपको वज़न भी नज़र आता है। अब अगर बात की जाए कि मुलाकात क्यों नहीं करवा रही है हुकूमत, अब इसमें 1-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनसे सवाल किया गया एक टॉक शो के अंदर, और उनका यानी उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में क्यों हुकूमत जो है ये मुलाकात नहीं करवा पा रही, इसकी क्या वजह हो सकती है। उसके ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह जवाब था। उन्होंने कहा जी हुकूमत बिल्कुल संजीदा है, और जो हमारे 2 अदवार हुए मुज़ाकरात के उसमें भी उन्होंने पूरी तफसील के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। जो भी बात थी बड़े अच्छे साजगार माहौल में हुई, सब कुछ था। उनकी नीयत के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। अब जो सूरत हाल बन रही है इसका उन्होंने जवाब ये दिया कि उनको बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि उनकी ये मुलाकात जो हो मुज़ाकराती कमेटी की, वो एक ओपन एयर में हो, ऐसी जगह पे ना हो जहाँ उनकी आवाज़ कोई और सुने, या उसकी मॉनिटरिंग हो रही हो या उसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो। वो अपने यानी कि अपने तई खुफिया तौर पर ये बात करना चाहते हैं। जेल के किसी ऐसे अहाते में हो जिसकी सर्वेलेंस ना हो, जिसकी रिकॉर्डिंग ना हो, जो इनकी जहाँ जो गुफ्तगू है इनकी वो उसको कोई सुन ना सके या उसको रिकॉर्ड ना कर सके। तो ये तहरीक इंसाफ मुलाकात चाहती है। और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि शायद इस चीज़ को करने से हुकूमत गुरेज़ा है और वो कासिर है। वो चाहते हैं कि इनकी जो भी गुफ्तगू हो वो सारी हम सुन सकें, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा है सर्वेलेंस के हवाले से, वो चाहते हैं कि वो सुन सकें। तो ये मुमकिन वजह हो सकती है साहबजादा हामिद रज़ा साहब के बकौल, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप टियर लीडरशिप है, जिसमें उनके बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब, इन चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि टॉप टियर लीडरशिप आई सारी, और उन्होंने आके अपनी वाज़ेह सारी बातें कर दी। उनका जो अगर मैं नटशेल बताऊं, बहुत सारी बातें तो और भी की, नटशेल उनका ये था कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की उसी तरह मुलाकात नहीं करवाती जो कि उनका मुतालबा है, यानी कि इन आइसोलेशन
कि उसकी मॉनिटरिंग ना हो, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो, उसको कोई और ना सुने, जब तक ये मुलाकात नहीं हो जाती मुज़ाकराती कमेटी की, उस वक्त तक हम अपने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। बात लॉजिकल है। तहरीक इंसाफ ने ये बात शुरू दिन से कही कि वो जब भी, यानी कि जब तहरीरी मुआहदे इसकी बात आई डिमांड्स की, चार्टर ऑफ डिमांड्स की, तो उनका ये नुक्ता नज़र है कि इमरान खान साहब से वो हतमी राय इसके ऊपर लेंगे। उसके बाद जो भी मामला होगा तहरीरी तौर पर देने का कि उसमें क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, वो उस पर तब जाके फैसला करेंगे। अब जब मुलाकात ही नहीं हो रही तो वो कैसे तहरीरी तौर पर हुकूमत को अपनी डिमांड्स दे दें, जबकि अब ये भी तयशुदा हकीकत है, पहले इजलास के बाद तय हुआ था कि दूसरे इजलास में तहरीक इंसाफ जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, वो नहीं किया। फिर दूसरे इजलास में ये तय पाया कि तीसरे इजलास में, यानी कि जो अब मुतवक्के है, जो होना है, उसमें तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि तब होगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। अब अगर इक्वेशन को देखें तो इस वक्त हुकूमत जो है वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है। कमिटमेंट हुकूमत की है मुलाकात करवाने की, और ये मुलाकात करवाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ से सवाल कर सकते हैं कि आपने जो कहा था कि आप तहरीरी अपनी जो डिमांड्स हैं वो देंगे, जब मुलाकात ही नहीं होगी तो तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड्स कैसे पेश करेगी। तो हुकूमत यहाँ पर कमज़ोर विकेट पर नज़र आ रही है। वो शकूक व शुबहात के ये बेख्तियार हैं, क्योंकि अगर एक मुलाकात नहीं करवा सकते, आपको याद होगा सेनेटर आज़म सवाती जो हैं उनकी मुलाकात किस तरह हुई थी। अलग सुबह 7 बजे गेट खुल गए, मुलाकात हो गई, पैगाम आ गया, उन्होंने आके टॉक कर दी, सब कुछ हो गया था। जब इंटेंट थी तो मुलाकात भी हो गई थी, और अब चूंकि बज़ाहिर इंटेंट नज़र नहीं आ रही तो फिर मुलाकात भी आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या हुकूमत वाकई ही इसमें बेख्तियार है? इसका तयन मेरा ख्याल है इसी हफ्ते के अंदर हो जाएगा। हुकूमती ज़ुअमा जो हैं, रहनुमा, उनके जो ख्यालात हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मुलाकात भी हो जाएगी और फिर वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश कर देंगे, यानी इस पोजीशन में होंगे। उनका जो एक यानी वो है, ये आर्ग्यूमेंट है कि जब मुलाकात नहीं हो रही तो कैसे वो पेश करें, तो उनका ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी और इनकी डिमांड्स जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी तहरीरी तौर पर। जबकि आज ही ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफा हैं, वो पहले दिन से ही शाकी हैं इस मुज़ाकराती अमल के ऊपर। उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस काबिल भरोसा नहीं है, तो आप बेशक मुज़ाकरात करें, मैं दुआ गो हूँ, कामयाब हूँ, लेकिन फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ, इन पे भरोसा ना करें। आज उन्होंने दोहराया अपने मौक़िफ़ को। उन्होंने कहा गुज़श्ता रात इमरान खान साहब की जानिब से जो ट्वीट्स आईं, उन ट्वीट्स के बाद हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके और अब मुज़ाकरात ला हासिल हैं, यानी कि उनके नज़दीक इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। मैं अपना नुक्ता नज़र इससे पहले भी आपके सामने गुजारिश कर चुका हूँ। बतौर एक सहाफ़ी मेरी राय में इन मुज़ाकरात से मुझे कुछ भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दो अपोजिट पोल्स हैं, इनका दरमियानी रास्ता निकलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपने 2 मुतालबात से कम पे बात नहीं कर रही और हुकूमत उन दोनों मुतालबात को कबूल करने की कोई भी यानी कि उम्मीद नहीं दिला रही कि वो इसको कबूल कर सकते हैं। ना वो जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार हैं और ना ही वो इनके जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए तैयार हैं। तो अलबत्ता जो डिमांड्स मांग रही है हुकूमत, वो इसलिए मुमकिन तौर पर मांग रही है। आपको याद है तहरीक इंसाफ के दौर में जब नैब तरामीम हुई तो इसके ऊपर अपोजिशन, जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त अपोजिशन में थी, इनके साथ मुज़ाकरात होते थे और स्पीकर हाउस में उसकी बहुत सारी सिटिंग हुई असद कैसर साहब के घर पर बतौर स्पीकर। तो वो सिटिंग्स जो होती थी, जब इन्होंने तहरीरी तौर पर अपनी वो गुजारिशात दी हुकूमत को, तो हुकूमती जमात यानी कि तहरीक इंसाफ ने ईवान के अंदर उन पेपर्स को लहराया और कहा ये वो इनके डिमांड्स हैं जो कि NRO है और ये हमसे NRO चाहते हैं, जिसके बदले में वो कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे नैब तरामीम के ऊपर अगर आप हमें ये NRO दे दें। अब इस वक्त सूरत हाल बदल चुकी, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और अब हुकूमत उनसे तहरीरी तौर पर मांग रही है कि आप अपने जो मुतालबात हैं वो हमें तहरीरी तौर पर दें। अब जब असीरान की रिहाई की बात होगी तो कल सलमान अकरम राजा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कह चुके हैं जब असीरान की रिहाई की बात होती है तो इसमें इमरान खान साहब का नाम भी शामिल है कि वो भी उस रिहाई का हिस्सा होंगे। अब जब तहरीरी तौर पे वो देंगे तो फिर हुकूमत तो इसके ऊपर चेज़ा लेगी और अपोजिशन जो है उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएगी कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो NRO मांग रही है और ये उनका दस्तावेजी सबूत है जो वो ख़ुद लिख कर और दस्तखत करके दे चुके हैं। ग़ालिबन इस वजह से भी तहरीक इंसाफ इससे गुरेज़ा है। अलबत्ता उनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका चार्टर जो है, डिमांड्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। अब कैसे उसको कंसोलिडेट करके कितना उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, किस चीज़ को माइनस करते हैं, ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ज़रूर है। देखना होगा कि वो कब मुलाकात करते हैं और कब जो है फिर उनका चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने आता है, हमारे सामने आता है, तो फिर उस पर ज़रूर बात करेंगे। बहरहाल फिल वक्त इस वक्त यानी तात्तुल का शिकार है मुज़ाकरात, उम्मीद तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये मामलात आते ज़रूर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ जहाँ जो दोनों पोल्स हैं वो इस कदर इंतहाओं के ऊपर हैं कि उनका दरमियानी रास्ता वहाँ से निकालना
बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है, अनटिल अनलेस के कोई दरमियानी इंटरवेंशन हो कि कोई गारंटी आ जाए या कोई ऐसा मामला आ जाए, फिर कोई रास्ता निकल सकता है। अब आ जाते हैं कि डील की बातें बहुत सारी चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसका जो आगाज़ हुआ बेसिकली वो था 24 नवंबर वाला जो इनका एहतजाज था, जब सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो चुकी थी और हुकूमत तहरीक इंसाफ को ऑफर कर रही थी कि आप संगजानी के मकाम पे चले जाएं, वहाँ बैठें, जगह एलोकेट कर दी गई है, जो आपके मुतालबात हैं उस पर बातचीत होगी। और फिर तहरीक इंसाफ जो थी उसका मौक़िफ़ था डी चौक और डी चौक और डी चौक। फिर इस दौरान फिर ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ यहाँ से चली गई, कारकुनान फिर शहादतें और बहुत सारे यानी उसमें मज़ीद खबरें पैदा हो गई कि ये कुछ हो गया वो कुछ हो गया, बल्कि 26 नवंबर उनका एक मुतालबा बन गया, उसकी तहकीकात जो उनकी शहादतें हुई उनके मुताबिक उनके कारकुनान की और फिर जो लापता हैं उनकी। सो ये पॉइंट था जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान यानी रवाबित जो है वो ओपन हुए थे। इसका हुकूमत भी एतराफ़ करती है और तहरीक इंसाफ भी एतराफ़ करती है कि उस दौरान उनकी गुफ्तो शनीद शुरू हो चुकी थी। उस वक्त की ही ये बात है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की गई थी। अब यहाँ पे दोनों यानी आराम मौजूद हैं। एक राय ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये ऑफ़र दी या ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब को बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि हुकूमत ने ऑफ़र की कि आप यानी कि इनको बनी गाला हम शिफ्ट कर देते हैं, अगर आप वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं फिर आगे सूरत हाल जैसे जैसे चलेगी हम उसको लेके चलेंगे। तो इस दौरान आज अलीमा खान साहबा ने दावा कर दिया, अडियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनसे क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की जो ऑफ़र थी क्या वो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए आई थी। तो इसके ऊपर उनका वाज़ेह जवाब था, जी ये ऑफ़र यानी कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र अली अमीन गंडापुर के ज़रिए आई थी। यानी अब ये अली अमीन गंडापुर साहब बता सकते हैं कि उनको ये ऑफ़र किसने की थी, या ये अली अमीन गंडापुर साहब की प्रपोज़ल थी या ऑफ़र थी, इसका जवाब तो गंडापुर साहब दे सकते हैं। अब अगर आज की ही अंसार अब्बासी साहब की खबर को देख लिया जाए तो उनका ये दावा है, गंडापुर साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई वो इससे डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने इस किस्म की कोई जो है ऑफ़र नहीं की, यानी इमरान खान साहब के हाउस अरेस्ट के हवाले से उन्होंने ऐसा कोई पैगाम भी नहीं दिया। बहरहाल ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है, अब इनका भी मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है अलीमा खान साहिबा का। तो ये बात कहीं ना कहीं इसका वजूद है ज़रूर, ये बिल्कुल खाली तो नहीं है और इसमें कोई शुबा भी नहीं कि ये जो है यानी कि बेपर की उड़ाई जा रही हो, कहीं ना कहीं इसका तज़किरा मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुतवातर आज भी अलीमा खान साहिबा के ज़रिए आया, कल भी आया, कि वो किसी भी सूरत जब तक उनके तमाम असीरान रिहा नहीं होते, ना वो बनी गाला शिफ्ट होंगे, ना वो मुल्क से बाहर जाएंगे और ना ही वो किसी किस्म की कोई डील कबूल करेंगे। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रखा हुआ है, तो वो तो इन चीज़ों को कबूल नहीं करे। अगर ये बातें दुरुस्त हैं भी तो इमरान खान साहब तो इनको मानने को तैयार नहीं हैं, और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ है कि तमाम असीरान की रिहाई के बाद मैं रिहा होऊंगा, जब मेरे असीरान रिहा होंगे। तो ये तो प्रैक्टिकली होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो सकती हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं। अगर इनकी रिहाई हो जाती है, जो बड़े टॉप टियर लीडरशिप है, अगर उनकी रिहाई होती है तो फिर एक इम्कान पैदा हो सकता है कि जिस सिलसिला चल पड़ा है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो शायद इमरान खान साहब मान जाए। लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम नहीं है, उसमें वक्त लगेगा। बहरहाल ये सूरत हाल चल रही है, अभी इनका डेड लॉक है मुज़ाकरात के ऊपर। जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, मेरा ख्याल है वो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा ही कर रहा है। हुकूमती कमेटी जितनी मर्जी कोशिश कर ले या खुद तहरीक इंसाफ की कमेटी भी, जब तक इमरान खान साहब का गो हेड नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। और इसके अलावा मैंने गुजारिश की, आज ये जो मामला चल रहा है, आज हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि 43 के करीब वजारतें हैं। उन वजारतों के ज़ैली इदारों को देखा गया, वजारतों को, ज़ैली इदारों को, कि उनमें किस तरह मुलाजमीन की कमी की जा सकती है और कितनी कमी की जा सकती है। इसके ऊपर एक कमेटी बनी जिसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी शामिल हैं और उसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, और जो प्राइवेट लोग हैं यानी कि बिजनेसमैन वो भी शामिल हैं। तो उन तमाम लोगों की जो राय आरा थी उनके ऊपर काम करने के बाद ये कमेटी इस मकाम पर पहुँची कि विफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद, विफाकी वजारतें हैं उनके ज़ैली इदारे होते हैं, उनकी तादाद 80 थी, 80 से उसको 40 कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ ही उनका ये मौक़िफ़ भी है कि विफाकी वजारतों और इदारों में ऐसी खाली असामियाँ जिन पर अभी भर्तियाँ नहीं हुई, उनमें से 60% को ख़त्म कर दिया गया, और जिनकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख बनती है। यानी जितनी वजारतें और उनके मातहत इदारे हैं उसके जो मुलाजमीन की असामियाँ हैं, 60% वो असामियाँ जो अभी जिनके ऊपर भर्तियाँ नहीं हुई, 60% को ख़त्म कर दिया गया और वो तादाद 1.5 लाख बनती है। तो एक तरफ ये खुशाइन कदम है कि सरकार खर्चे कम कर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है,
लेकिन ये गैर मौसर इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि ये वो तमाम असामी हैं जो ऑलरेडी खाली थी, यानी कि जो आपका एक्सपेंस था उस पर तो कोई कमी नहीं आई, अलबत्ता फ्यूचर में जो एक्सपेंस बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा। बहरहाल ये एक खुशाइंद कदम है, देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या बेहतरी आती है। एक और भी दावा किया वज़ीर ख़जाना ने और मैं समझता हूँ वो भी खुशाइंद है। वो ये कह रहे हैं कि 2000 साल का जो यानी कि बजट था उसमें ये मौजूद थी और अब 2025 जो फिस्कल ईयर है इसके एंड पर यानी जून 2025 से कबल ये तमाम चीज़ों पे अमल दरामद कर दिया जाएगा। राइट साइजिंग वाला जो वो काम कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर होगी और ताकि कोई बोगस भर्तियाँ ना हो सके। पेंशन का बोझ ऑलरेडी हमारे मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा है और उसमें इजाफा हो रहा है बतदरीज। भर्तियाँ किस तरीके से होती हैं आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। सरकारी भर्तियाँ सिफारिश का कल्चर है, ये जितना कम होगा उतना ही मेरिट यानी कि बेहतर होगा और सही लोगों को जॉब मिलेगी तो काम भी बेहतर होगा और अखराजात भी कम होंगे सरकार के। खैर, आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।